हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे हमारी मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि थी कैंपस टूर। अब हमारा कैंपस ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा, तो उसका टूर तो बनता है। तो आज हम वो बनाएंगे। एंड उससे पहले आज सैटरडे था, आज हमारी क्लासेस 12 बजे ख़त्म हो गई थी और अभी बजे हुए हैं 4, 4:30। एंड पहले हम धोएंगे कपड़े, उसके बाद चेंज करके हम जाएंगे कैंपस टूर की वीडियो बनाने, क्योंकि शाम तक ना थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाता है और वीडियो में आपको और ज़्यादा सुंदर दिखेगा एम्स। और ज़्यादा लोग पेशेंट्स भी ज़्यादा नहीं होते, तो फिर अच्छे से हम वीडियो शूट कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम शाम को वीडियो बनाएंगे। अभी हम कपड़े धोएंगे। फॉर द हार्ड वर्क। तो गाइस मैंने सारे के सारे कपड़े धो दिए और जो मैंने पहने हुए थे वो भी साथ के साथ धुल गए। अब हम चलते हैं हमारा कैंपस टूर बनाने के लिए। सो लेट्स गो। तो गाइस ये है हमारे एम्स का मेन गेट, जिसकी टोटल 3 एंट्रीज़ हैं। तो मैं आप लोगों को जो मेन गेट है, जो मतलब जहाँ से सारे पेशेंट्स जाते हैं और फैकल्टी लेन वगैरह जाती है, तो वहाँ से अंदर जाते हैं हम लोग। तो जैसे ही वहाँ से अंदर जाते हैं तो हमें सामने 2 रास्ते दिखते हैं। एक जो जाता है ओपीडी इमरजेंसी की साइड और दूसरी साइड आता है हमारे पास आयुष ब्लॉक। तो सब पहले मैं आप लोगों को ओपीडी इमरजेंसी की साइड लेके जाऊंगी, देन हम पूरा सर्कल करके आयुष ब्लॉक की साइड जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग आगे जाके राइट टर्न लेते हैं, सबसे पहले आता है हमारे ट्रॉमा एंड इमरजेंसी ब्लॉक। एंड ट्रॉमा एंड इमरजेंसी की जो सर्विसेज हैं वो 24/7 ओपन रहती हैं एम्स में। तो सबसे पहला मेन ब्लॉक यही बना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रीसेंट एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो सबसे पहले ट्रॉमा एंड इमरजेंसी ब्लॉक के अंदर ही जाते हैं। तो ये फर्स्ट ब्लॉक आता है ताकि पेशेंट्स जल्दी पहुँच पाएँ। जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा ब्लॉक से, नेक्स्ट ब्लॉक आता है डायग्नोस्टिक ब्लॉक, जहाँ पे जितने भी सीटी स्कैन, एक्सरेज वगैरह होती हैं उन सभी की रिपोर्ट्स भी कलेक्ट यहीं से होती है और सारे के सारे प्रोसीजर भी यहीं पर होते हैं। और अगर आपको ओपीडी से कोई पेशेंट रेफ़र करता है तो फिर आपको अंदर से ही एक रूट मिलता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच पाएँ। तो आपको बार बार मेन गेट से इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अंदर आपको अच्छे से स्लिप्स लगी हुई हैं रास्ते की कि आप डायरेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंच पाएँ। अब ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर और ओपीडी सबके बीच में थोड़ी सी शेड बना रखी है, ताकि अगर ज़्यादा धूप हो या फिर बारिश हो तो पेशेंट्स आराम से बाहर भी बैठ सकें। उससे आगे चलते ही आता है हमारा मेन ओपीडी ब्लॉक, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का रश होता है। एंड जो ओपीडी ब्लॉक है वो हमारा सबसे ज़्यादा वर्किंग एंड वेल एस्टेब्लिश्ड है। और इसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपको नेविगेशन बार्स वगैरह मिल जाती हैं। एंड आप फ़ोन में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं कि आप एम्स में कौन से डॉक्टर के पास आपकी कंसल्टेशन है, आपको किसके पास जाना था। अब हम चलते हैं हमारे कॉलेज की बिल्डिंग पे, जो कि है एकेडमिक ब्लॉक। और ये जो बीच में ट्रेन जैसा सा स्ट्रक्चर है, ये एकेडमिक ब्लॉक और ओपीडी ब्लॉक को कनेक्ट करता है, जिससे जिन बच्चों की पोस्टिंग्स होती है वो आराम से अपनी पोस्टिंग्स पे पहुंच जाएं। इसके बाद आते हैं हमारी कॉलेज की बिल्डिंग, जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। और इसी हमारे एमबीबीएस एकेडमिक ब्लॉक के जस्ट पीछे है नर्सिंग कॉलेज। इसके भी 6 फ्लोर्स हैं, जिसके ऊपर सारे जितने भी एमबीबीएस के 12 सब्जेक्ट्स हैं, सभी के डिपार्टमेंट्स हैं, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया भी इसी के अंदर है। सो इट इज़ जस्ट द मेन एकेडमिक एंड द कॉलेज बिल्डिंग फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। जैसे ही हम लोग एकेडमिक ब्लॉक से आगे जाते हैं, फिर आता है हमारे कॉलेज का द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ द कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितनी सेमिनार्स होते हैं और हमारी फ्रेशर्स, हमारा
इनॉग्रेशन डे, इंस्टीट्यूशन डे, सारे के सारे हमारे प्रोग्राम इंसानों के हमारे पास इसी इतनी के सारी अंदर। गाड़ियाँ हैं बट ये लोग चलाते नहीं, या तो इन लोगों के पास लोगों की कमी है या फिर लाइट की कमी है। और अगर नहीं चलाई जा रही है तो एक एक MBBS स्टूडेंट किसी आर को दे दो ताकि बैच तो खुशहाली से आए जाए। वहाँ से आगे जाते ही कॉलेज के अंदर एक खुद का छोटा सा फायर स्टेशन है एंड एक पुलिस पोस्ट है। तो अगर कोई भी पंगा कर दे तो फिर सीधा पुलिस वहीं से आ जाती है। एंड फायर स्टेशन अगर कोई भी मिस हैपनिंग वगैरह होती है सो दैट हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े एंड सारी चीज़ें अच्छे से सॉर्ट आउट कर दी जाएं। इसके बाद आता है हमारा आयुष ब्लॉक। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि आयुष ब्लॉक है किस लिए। तो आयुष ब्लॉक के फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जिसके अंदर ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे अभी ये फुली फंक्शनल तो नहीं है बट जितनी भी वैक्सीनेशन होती है और टीकाकरण बच्चों के जो भी होता है, योगा, मेडिटेशन, जिनको भी डायबिटीज़ होती है, ओबेसिटी होती है, PCOS वगैरह होता है तो फिर उन लोगों को यहाँ पे रेफ़र किया जाता है। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हम इसके ऑपोजिट हमें दिखता है वार्ड ब्लॉक, जहाँ पे जो भी पेशेंट्स एडमिट हैं, IPD के हैं, वहाँ से आगे जाते ही आता है हमारा विश्राम सदन, जहाँ पे पेरेंट्स या फिर पेशेंट के जितने भी कंसर्न रिलेटिव्स हैं वो रूम लेके रह सकते हैं। नीचे के ऑपोजिट साइड है मेडिकल स्टोर्स। उसके बाद एम्स के बाहर एक प्यारा सा मंदिर बना रखा है जो कि थोड़ा सा बाहर आके है बट यहाँ की वाइब भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट्स। मैंने पूरा कैंपस टूर शूट कर लिया है। अभी बात आती है मतलब जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस है वो कनेक्टेड कैसे हैं। इट्स लाइक जो नॉर्थ कैंपस है वो उधर है और साउथ कैंपस इधर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो उधर नॉर्थ कैंपस है और जब हम इधर देखते हैं तो इधर हमारा साउथ कैंपस है जहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। एंड दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल एंड, थैंक यू सो मच।